हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहाँ पर कि मैं आपको ग्रहों से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज भी ऐसा ही विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जन्म कुंडली में काल सर्प योग, जिसका कि आधा अर्थात 6 प्रकार के जो काल सर्प होते हैं उनकी जानकारी मैंने कल की वीडियो में आपको बताई थी। आज के वीडियो में उससे आगे की अर्थात 6 और काल सर्प जो होते हैं उनके बारे में आपको जानकारियाँ दूंगा। आपने अपनी जन्म कुंडली देखनी है, खोलनी है और उसमें देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु ग्रह कहाँ विराजमान है। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि राहु केतु के मध्य जब सारे ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो राहु और केतु उनको ग्रसित कर देते हैं, उनको शापित कर देते हैं और यही योग आगे जाकर के काल सर्प नाम का योग बन जाता है। जिनकी कुंडली में होता है तो उनके जीवन में बड़ी परेशानियां आने लग जाती हैं, अनेक प्रकार के अवरोध जीवन में होने लग जाते हैं। तो आज भी इसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प है उसको भी आप देखिएगा और साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करना है, अर्थात अन्य लोगों तक भी भेजना है। लाइक और कमेंट के माध्यम से भी आपने ज़रूर यह बताना है कि आपको यह कार्यक्रम कैसे लगता है। तो काल सर्प योग यह आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। राहु और केतु इनके मध्य जब सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो फिर यह जीवन में बड़ी विडंबना सी पैदा हो जाती है, अपितु इनके उपाय करने से ये शांत हो जाते हैं और व्यक्ति सही मार्ग, सही दिशा में चल रहा है तो काल सर्प वाले व्यक्ति उच्च पदों पर प्रतिष्ठित होकर के नाम रोशन अपने कुल का, स्वयं का भी कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको 6 काल सर्प योगों के बारे में बताया था: अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म और महापद्म। आज मैं 6 और बताऊंगा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। मित्रों, जब कुंडली के सप्तम भाव में तो राहु होता है और लग्न में केतु आ जाता है, ठीक है, तो यह योग जो बनता है, यह जो काल सर्प होता है, ये तक्षक काल सर्प योग होता है। और जिन जातकों की जन्म कुंडली में यह तक्षक नाम का काल सर्प योग बनता है उनके रिश्तों में उतार चढ़ाव होता रहता है और खास करके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में राहु जब सप्तम भाव में बैठ जाता है, अन्य ग्रह उसकी कोई किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति उसकी दुविधा हमेशा बनी रहती है। चाहे वो पति है, चाहे पत्नी है, चाहे आप किसी व्यापार में एक साथ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो उतार चढ़ाव की स्थिति तक्षक काल सर्प योग में व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के जीवन में होती रहती है। इसका उपाय जरूर कर देना चाहिए। दूसरा है मित्रों कर्कोटक। कर्कोटक नाम का जो काल सर्प योग होता है उसका निर्माण होता है अष्टम भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु। अष्टम राहु और दूसरे भाव में जब केतु आता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन होने लग जाते हैं, ऐसी घटनाएं होने लग जाती हैं जिससे कि ऐसा व्यक्ति भयभीत होने लग जाता है, उसको डर लगती है। भय का
माहौल उसके घर में, उसके वातावरण में उत्पन्न होने लग जाता है और ऐसा व्यक्ति डरता है। डर के मारे अंट संट काम अर्थात अनैतिक कार्य करने लग जाता है। नौवां जो काल सर्प योग है वो है मित्रों शंखचूड़। शंखचूड़ काल सर्प योग का निर्माण होता है कि भाग्य भाव में अर्थात नवम भाव में राहु बैठा हुआ हो और तीसरे भाव में केतु। तीसरा भाव पराक्रम और भाग्य और नवम भाव पिता का भाग्य भाव भी होता है। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने पिताजी से समस्याओं से परेशान रहता है। पिता का सुख, पिता का सहयोग ऐसे व्यक्ति को कम मिलता है। पिता से समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। पिता जिस कार्य के लिए आपको कहेगा उस कार्य में आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। उस कार्य में आपको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये शंखचूड़ नाम का जो काल सर्प होता है यह इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कराने का काम करता है। अगला है मित्रों घातक काल सर्प। घातक काल सर्प क्या होता है कि राहु आपके दसम क्षेत्र में बैठा हुआ है। दसम भाव जो कर्म का भाव है और जीवन का सबसे बड़ा मुख्य भाव जो है दसम भाव है और केतु चौथे भाव में बैठा हुआ है। केतु क्या है? चौथा भाव क्या है? सुख सुविधाओं का भाव है, आपका मकान इत्यादि का भाव है। तो जब ये दोनों ग्रह यहाँ बैठ कर के काल सर्प योग का निर्माण करते हैं, घातक नामक काल सर्प योग का निर्माण करते हैं, तो ये जीवन में, व्यक्ति के जीवन में घातक ही हो जाता है। और खासकर घातक कहाँ होता है? कैरियर में, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में इतना विलंब कर देता है कि जिस उम्र में सुख भोगना था, जिस उम्र में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए थी, उस उम्र में व्यक्ति को चिंताएं, व्यक्ति को परेशानियां, व्यक्ति की भागदौड़ इतनी बढ़ जाएगी कि व्यक्ति कैरियर से लेकर के बहुत ही परेशान होने लग जाता है। यहाँ तक कि यह घातक काल सर्पयोग ऐसा व्यक्ति के मन में निरर्थक बातें आने लग जाती हैं और कई जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वह गलत कदम भी उठाने में देरी नहीं करते हैं। तो ये घातक काल सर्पयोग ऐसा होता है। उसके बाद आता मित्रों 11वें भाव में। 11वें भाव में आपका राहु है और पंचम भाव में केतु। तो इसको कहते हैं विषधर काल सर्पयोग। ये विषधर जो काल सर्पयोग होता है वह भी बहुत परेशानी में डालने वाला होता है, क्योंकि 11वां भाव आय का भाव है, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है पंचम भाव। तो मित्रों, जिनकी जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग होता है ऐसे व्यक्तियों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों की चिंता किससे होती है? मित्रों से, अपने दोस्तों से, और दूसरी चिंता का कारण संतान से होती है। ऐसा व्यक्ति सदैव अपने मित्रों से और अपने संतान से चिंतातुर रहता है। उनके कारोबार संबंधित, उनके पढ़ाई लिखाई संबंधित, उनके व्यवहार से ऐसा व्यक्ति सदैव परेशान रहता है। चिंतातुर सदैव उसके जीवन में बनी रहती है। अब है मित्रों 12वां जो काल सर्प योग है उसका है कि 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है और 6वें भाव में केतु ग्रह बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति जिस कुंडली में होती है वह होता है शेषनाग काल सर्प योग। शेषनाग, इसमें क्या परेशानी होती है कि व्यक्ति मानसिक तौर पर
ऐसे व्यक्ति में एकाग्रता नहीं हो पाती है, ऐसे व्यक्ति में बेचैनी होती है, ऐसा व्यक्ति बेचैन रहता है। ऐसे व्यक्ति जहाँ बैठा हुआ है वहाँ शरीर बैठा हुआ है, मन बुद्धि कहीं अन्यत्र है। ऐसा व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसकी भी एक प्रकार की दुविधा सी बनी रहती है। तो मित्रों, ये थे काल सर्प योग, 12 प्रकार के काल सर्प योग। अब बात आती है इनका समाधान, इनका उपाय किस प्रकार से करना चाहिए। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ, इनका समाधान करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप जीवन भर परेशानियां ही झेलते रह जाओगे। इनका सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपने नज़दीक किसी प्राचीन या स्वयंभू शिवलिंग हो, वहाँ पर जाकर के नागबली काल सर्प योग का जप, इसकी शांति किसी योग्य ब्राह्मणों के द्वारा कराएं तो निश्चित ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। काल सर्प योग जिनकी कुंडली में होती है उनको सफलता की प्राप्ति भी होती है।